वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम टिड्डी की भारतवर्ष में, टिड्डी की भारतवर्ष में 3 जातियां मिलती हैं। टिड्डी की भारतवर्ष में 3 जातियां मिलती हैं। लैटिन भाषा में लिखे हुए होते हैं, इसके नीचे क्या किया जाता है, रेखांकित किया जाता है। फर्स्ट माइग्रेट किया, उसको सर्कल लेके किया, इनमें से ऑर्डर में आपको ऑर्थोपेडिया, नेक्स्ट है पोषक पौधे, पोषक पौधे, पोषक पौधे। इसमें देखो ये सर्वभक्षी कीटों की, ये सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में है, ये सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में है। अतः किसी भी पौधे को नुकसान कर सकते हैं, ये आम, कॉमनी, जाम तथा शीशम को नहीं खाते। मतलब कहाँ ही पाए जाते हैं वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखो आप, ये लगभग सभी जगह, अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में मानी जाती है। ये लगभग सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में मानी जाती है। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से लेकर सभी मध्य पूर्व के देशों में
सभी मध्य पूर्व के देशों में इसका प्रकोप होता है। सभी मध्य पूर्व के देशों में इसका प्रकोप होता है। उत्तर में पुर्तगाल, उत्तर में पुर्तगाल, उत्तर में पुर्तगाल, उत्तर में पुर्तगाल, दक्षिण में स्पेन, दक्षिण में स्पेन तथा तुर्की आदि। उत्तर में पुर्तगाल, दक्षिण में स्पेन, उत्तर में पुर्तगाल, दक्षिण में स्पेन तथा तुर्की आदि। भारत में इसका प्रकोप, भारत में इसका प्रकोप, भारत में इसका प्रकोप पूर्व में असम से लेकर, भारत में इसका प्रकोप पूर्व में असम से लेकर दक्षिण में केरल तक पाया जाता है। दक्षिण में केरल तक पाया जाता है, दक्षिण यानी कि साउथ। नेक्स्ट क्षति एवं है, क्षति एवं है। क्षति एवं है, इसमें देखो आप भारतवर्ष में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष में इसकी प्रकोप को, भारतवर्ष में इसकी प्रकोप को बहुत महत्व दिया जाता है। भारतवर्ष में इसके प्रकोप को बहुत महत्व दिया जाता है। क्योंकि क्योंकि जब जब क्योंकि जब जब क्योंकि जब जब इनका आक्रमण हुआ है, तब तब देश में एक बड़ा आकार पड़ा है, तब तब देश में एक बड़ा आकार पड़ा है। इसके शिशु मतलब समझते हैं ना, बच्चे, इसके शिशु तथा प्रौढ़ मतलब बूढ़े, एडल्ट, इसके शिशु एवं प्रौढ़, इसके शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं, दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। ये घने समूह में चलते हैं, ये घने समूह में चलते हैं, ये घने समूह में चलते हैं तथा जंगल बाग और फसलों सभी को नष्ट करते हैं। सभी को नष्ट करते हैं। जहाँ पर भी टिड्डियाँ ठहरती हैं, जहाँ पर टिड्डियाँ ठहरती हैं तो
वहाँ उनकी क्षति से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड देखो, जीवन इतिहास की लाइफ हिस्ट्री। जीवन इतिहास जीवन इतिहास जीवन इतिहास जीवन इतिहास इनके जीवन इतिहास में इनके जीवन इतिहास में 3 अवस्थाएं जीवन इतिहास 3 अवस्थाएं देश अंधा कौमा शिशु और प्रौढ़ होते हैं। शिशु और प्रौढ़ होते हैं। उनके भी पहले अंधा अंधे 50 से लेकर 150 तक समूह है। ये 50 से लेकर 150 तक समूह है। गड्ढों में दिए जाते हैं। गड्ढों में दिए जाते हैं। गड्ढों में दिए जाते हैं। मादा कौमा मादा का फीचर मादा कौमा बालू में से बालू में 8 से 15 सेंटीमीटर बालू में 8 से 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे स्वयं बनाती है। बालू में 8 से 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे स्वयं बनाती है। अंडे देने के पश्चात मादा झागदार प्रजनन निकालती है। मादा झागदार प्रजनन निकालती है। कौमा झागदार प्रजनन निकालती है। कौमा जो कि अंडों के ऊपर कठोर परत बनाता है। जो कि अंडों के ऊपर कठोर परत बनाता है। प्रत्येक अंडा चावल के दाने के समान है। चावल के दाने के समान पीले रंग का चावल के दाने के समान पीले रंग का 7 से 8 मिलीमीटर लंबा होता है। 7 से 8 मिलीमीटर लंबा होता है। लगभग 1 मिलीमीटर
तथा स्वभाव। इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रावस्था कि वे किस प्रावस्था कि वे किस प्रावस्था प्रावस्था एकल एकल या मुट्ठी के हैं या मुट्ठी के हैं। प्रावस्था एकल या मुट्ठी के हैं। अगर उसमें एकल या मुट्ठी ये शिशु 5 बार ये शिशु 5 बार त्वचा निर्भोजन करके त्वचा निर्भोजन ये शिशु 5 बार त्वचा निर्भोजन बदल जाती है बदल जाती है। टिड्डियों के जीवन चक्र में एक विशेष बात यह है टिड्डियों के जीवन चक्र में एक विशेष बात यह है टिड्डियों के जीवन चक्र में एक विशेष बात यह है कि मौसम के अनुसार आगे और पीछे बढ़ती रहती है। ये मौसम के अनुसार आगे और पीछे बढ़ती रहती है। जैसे तीन जातियों के प्लॉट अलग अलग होते हैं। पहले देखो मुंबई या दिल्ली भारत लंका और मलाया में पाई जाती है। ये भारत लंका और मलाया में पाई जाती है। ये दल नहीं बनाती, ये दल नहीं बनाती। ये दल नहीं बनाती बल्कि उत्तर ही मिलती है। उत्तर से समझते हो ना, अलग अलग दल का समूह नहीं बनाती। ठीक है, दल नहीं बनाती बल्कि उत्तर ही मिलती है। इसके पिछले भाग इसके
पिछली पंख गुलाबी होती है, इसकी पिछली पंख गुलाबी होती है तथा आंखों में 8 धारियां होती हैं, तथा आंखों में 8 धारियां होती हैं। इसकी प्रोन अक्टूबर से जुलाई तक, अक्टूबर से जुलाई तक सुषुप्तावस्था में रहते हैं। इसके अक्टूबर से जुलाई तक सुषुप्तावस्था में रहते हैं। अतः वर्ष में एक की पीढ़ी मिलती है। भारतवर्ष में एक मुंबई, गुजरात तथा तमिलनाडु में ही मिलती है। भारतवर्ष में एक मुंबई, गुजरात तथा तमिलनाडु में ही मिलती है। सेकंड को प्रवासी टिड्डी, इसमें देखो इसकी पिछली पंख नीली होती है तथा उनकी आंखों में धारियां नहीं होती हैं, ये टिड्डियां गर्मियों में पाकिस्तान से आती हैं। जो गुजरात और राजस्थान में मिलती हैं। गुजरात और राजस्थान में मिलती हैं। हर जगह रेगिस्तानी मिलती है। इसका रंग चमकीला पीला एवं सिर मजबूत, तथा उत्तम होता है। इसका रंग चमकीला पीला एवं सिर मजबूत तथा उत्तम होता है। उनकी आंखों में 6-7 धारियां होती हैं। यह सबसे अधिक हानिकारक है। यह सबसे अधिक हानिकारक टिड्डी है। Next is नियंत्रण। इसमें देखो आप नियंत्रण फर्स्ट पॉइंट देखो, जहां तक हो सके इसकी
प्रजनन को कम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसके प्रजनन को कम करना चाहिए। इसके लिए जहाँ अंडे दिए जाते हैं, इसके लिए जहाँ अंडे दिए जाते हैं तो वहाँ पर खुदाई ना करके, वहाँ पर खुदाई नहीं करके, खुदाई नहीं करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके पश्चात शिशु बन जाने के बाद में, इसके पश्चात शिशु बन जाने के बाद में इनको नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, यदि फसलों पर 1%, यदि फसलों पर 1%, यदि फसलों पर 1% नीम के बीजों के, यदि फसलों पर 1% नीम के बीजों के पाउडर का उपयोग बनाकर छिड़का जाए, पाउडर को उपयोग बनाकर छिड़का जाए तो लगभग 3 सप्ताह तक, तो लगभग 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक फसल उनके प्रकोप से, अगर 3 सप्ताह तक फसल उनके प्रकोप से सुरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। इसलिए ये ताकत के बारे में समझ में आया? 3 ग्रैंड लोकस का 9 8 ईयर्स